Assalamu alaikum students. I'm here to teach you physics from Brilliant Education. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चैप्टर 18 का ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 18 पार्ट 2 फिजिक्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्टूडेंट्स सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर मैं बेसिक पे चलूं तो ये एक चिप होती है जिसमें टर्मिनल्स होते हैं डिफरेंट, ठीक हो गया। और इसका नाम होता है IC 741, इंटीग्रेटेड सर्किट 741। और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पे नहीं हमने जाना, इंटरनल बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है जो कि नंबर ऑफ डायोड्स और डिफरेंट आईसी से मिलकर ये बना है, ठीक है। तो इसके इंटरनल सर्किट पर नहीं जाना, इसके एक्सटर्नल को हमने डिस्कस करना है और इसकी वर्किंग को डिस्कस करना है हम। अच्छा, IC 741। अब ये IC 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर करता क्या है? ये स्टूडेंट्स हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन देता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दो तरह से यूज करते हैं। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दो तरह से यूज करते हैं, एक एज एन इन्वर्टिंग और एक एज एन नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग में हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है गेन इज इक्वल टू -R2 ओवर R1, और नॉन इन्वर्टिंग में जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 + R2 ओवर R1। और इसके साथ साथ ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर भी यूज होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर, कंपैरेटर से मुराद क्या है कि ये क्या करता है? कंपेयर करता है, कंपेयर टू सिग्नल्स, ठीक हो गया। और इसे हम यूज कैसे करते हैं? कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच, कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो समझने के लिए जरूरी था, तो ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट कर लेना है और उसे आपने याद रख लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आपने याद रखना है वो है कि ये एक IC 741 है, इंटीग्रेटेड सर्किट 741। सेकंड पॉइंट जो इसमें आपने याद रखना है स्टूडेंट्स वो क्या है कि इसका सिंबल आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? इसका सिंबल। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, गौर करिएगा। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये यहां पे आपको स्टूडेंट्स मिल जाती है आउटपुट, ये आपके पास दो हो जाते हैं इनपुट, ठीक हो गया। ये आपके पास नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिव, ठीक हो गया। इसको स्ट्रेट लाइन कर लें जी। ये हो जाता है आपके पास, इस पे जो वोल्टेज अप्लाई होंगे दैट इज V नेगेटिव, इस पर जो अप्लाई होंगे दैट इज V पॉजिटिव, क्लियर। और ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है, इसके यहां पर हम एक एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं VCC पॉजिटिव, और यहां पे लगा देते हैं VCC यहां पे नेगेटिव और यहां पे VCC पॉजिटिव, ठीक हो गया। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्टिवेट करने के लिए एक्सटर्नल बैटरीज लगाई जाती है, ओके। अब यहां पे V नेगेटिव क्या है और V पॉजिटिव क्या है, तो उस पे गौर कर लेते हैं। V नेगेटिव क्या है स्टूडेंट्स, गौर करिएगा। V नेगेटिव से मुराद क्या है कि V नेगेटिव से मुराद क्या है कि अगर आप नेगेटिव पर मतलब कि इन्वर्ट
इन्वर्टिंग पॉइंट पर इनपुट देंगे, फॉर एग्जांपल आप इन्वर्टिंग पॉइंट पर यहां पे कर देता हूं, इनपुट देंगे ये, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी ना वो एम्पलीफाई तो मिलेगी मगर इन्वर्ट भी मिलेगी। क्लियर? ये इसी का नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट, अगर ये आपके पास V पॉजिटिव, अगर इस पर आप इनपुट अप्लाई करते हो तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो एम्पलीफाई तो होगा मगर उसके साथ साथ एम्पलीफाई होगा मगर इन्वर्टेड नहीं होगा। ये चीज आपने इसमें याद रखनी है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपने इसमें याद रखना है वो है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कौन सा है देखिएगा। अब ये जो आपके पास जो इनपुट टर्मिनल है, इन इनपुट टर्मिनल के दरमियान एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी कि उस इंटरनल रेजिस्टेंस, वो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई। तो यहां लिखते हैं हाई इनपुट रेजिस्टेंस। एक बात, और ये जो रेजिस्टेंस होती है ये मेगा ओम में होती है। किसमें होती है? मेगा ओम्स में, मतलब कि बहुत ज्यादा होती है, मेगा ओम्स। क्लियर? चौथा पॉइंट, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 4 पॉइंट। अच्छा, ये जो आउटपुट टर्मिनल है इसके दरमियान भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बहुत कम रखी जाती है। उसकी वजह ये है, इसकी वैल्यू अगर जितनी कम होगी तो मैक्सिमम इनपुट आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो यही वजह है कि यहां लिख दें लो आउटपुट रेजिस्टेंस, लो आउटपुट रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट 5 जो आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5। डी पॉइंट नंबर 5, गेन दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन लूप और दूसरा होता है क्लोज्ड लूप। जो ओपन लूप गेन होता है ना उसकी वैल्यू होती है V आउटपुट डिवाइडेड बाय V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव माइनस V पॉजिटिव। और जो क्लोज लूप होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, क्लोज लूप में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों आते हैं और इसकी वैल्यू R2 माइनस R2 ओवर R1 और 1 प्लस R2 ओवर R1 होती है। क्लियर? यानी कि क्लोज लूप में आपके पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आ जाएंगे। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट थे इसके इंपॉर्टेंट कि इसका मेन टॉपिक अभी जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग अभी हमने उसकी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये आपने ज़हन में रखने हैं और ये नोट कर लें। और इसमें अगर कोई मसला है वीडियो पॉज करके नोट करें, उसके बाद फिर भी समझ नहीं आती तो वीडियोस को रिवाइंड करके लाजमी इस कांसेप्ट को क्लियर करें। जैसे मैं इरेज करने लगा हूं ताकि मैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की डेरिवेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो तरह के होते हैं। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है स्टूडेंट्स इन्वर्टिंग और एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है स्टूडेंट्स नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग, अब इन्वर्टिंग की बात कर लेते हैं, फिर नॉन इन्वर्टिंग। मैं मेरी कोशिश होगी मैं दोनों का कंपैरिजन के साथ आपको कराऊं ताकि आपको समझना आसान हो। तो गौर करें, पहले इसकी मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं। तो सर्किट डायग्राम में जो चीज आपने याद रखनी है वो क्या कि ये आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक हो गया। ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इन्वर्टिंग है मतलब कि आपने जो इनपुट देना है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दें और यहाँ पे आपके एक इनपुट लगा दिया और इसको क्या दिया ग्राउंड, और ये आपके पास B इनपुट आ गया। क्लियर? ओके। और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट,
ये आपके पास माइनस पॉजिटिव, ये कौन सा नॉन इन्वर्टिंग, मतलब कि इनपुट आपने पॉजिटिव पे अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आपने इनपुट टर्मिनल दे दिया इसे। क्लियर। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक रेजिस्टेंस ले दी और यहाँ पे इसके बाद इसको कर देना है ग्राउंड। क्लियर। और यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है एक रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा R1, ये आपके पास कहलाएगा R2, यहां से जो करंट फ्लो होगा I1, यहां से जो करंट फ्लो होगा I2, ये आपके पास V आउटपुट और ये आपके पास V इनपुट है। क्लियर। अब करते हैं इसकी सिंपलीफिकेशन। कैसे करेंगे, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है, वो ये है कि आपने वोल्टेजेस को कैसे देखना है। सिर्फ वोल्टेज को समझ लेना तो ये डेरिवेशन बड़ी आसान होगी आपके लिए। गौर से देखिए जरा। सबसे पहले V इनपुट, मतलब कि यहाँ जो वोल्टेज होंगे, मैं वोल्टेज को मैं ब्लैक से लिख रहा हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। यहाँ वोल्टेज होंगे V इनपुट। क्लियर। अब यहाँ पे वोल्टेज होंगे V इनपुट। अब गौर करें, ये पॉजिटिव है, ये ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड से मुराद है इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। अगर इसका पोटेंशियल जीरो है ना, तो ये पॉजिटिव इसके साथ भी इंटरनली अटैच है। ठीक हो गया। तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक आपके पास पोटेंशियल V इनपुट, एक आपके पास पोटेंशियल सेंटर में जीरो और तीसरा पोटेंशियल आपके पास V आउटपुट। क्लियर। अब यही काम यहां पे देख लें। ग्राउंडेड है, कौन सा ग्राउंडेड है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव यहां पे ग्राउंडेड है तो यहां पे नेगेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर। अब गौर करें, ये पॉइंट जीरो हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल जीरो। अब ये पॉजिटिव के साथ आपने इनपुट दी है, तो यहां पे क्या आएगा, इनपुट। अगर यहां पे इनपुट है जो कि ये इंटरनली एक दूसरे के साथ अटैच है, तो यहां पे भी क्या आएगा, V इनपुट और एक V आउटपुट। तो दोबारा देख लें, V इनपुट जीरो, इधर लिख लें V आउटपुट जीरो, जीरो V इनपुट और यहां पे क्या आ जाएगा, V आउटपुट। अब इसी को समझते हुए आपने, ये डेरिवेशन बड़ी आसान है, आपने चुटकियों में डेरिवेशन कर लेनी है। समझना क्या है, ज़हन पे गौर करके, दिमाग को हाजिर नाजिर जानकर ये जो डायग्राम है बस इसको समझना है, डेरिवेशन आपके लिए हलवा होगी इंशाल्लाह। गौर करिएगा, जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही यहां से बाहर जा रहा है। ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल, I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I2। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट, I1 यहां पे एक लाइन लगा देता ताकि आपको सेपरेट आउट करना आसान हो। क्लियर जी। तो I1 इज इक्वल टू I2। अच्छा, एक और चीज जो इसमें याद रख लें, याद क्या रखनी है, समझी हुई है आपने, बस नोट डाउन करनी है। V इनपुट जीरो, V आउटपुट। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं V इनपुट जीरो, V आउटपुट। यहां पे भी लिख लेता हूं मैं V इनपुट, यहां पे पहले क्या है, जीरो, फिर क्या है, V इनपुट, फिर क्या है, आउटपुट। अब गौर करें, एक वैल्यू यहां पे V इक्वल टू क्या हो दिया, यहां से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं तो V हो रहा, मतलब कि करंट किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। गौर करें जरा, यहां पे वैल्यूज पुट करने लगा हूं I1 की। गौर करिएगा, I1 किसके बराबर होता है, मैंने अभी लिखा V और R1, V और R1। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है यहां पे, गौर करिएगा, पोटेंशियल यहां पे किस किस के दरमियान है, गौर करें, I1 है, तो I1 का पोटेंशियल है V इनपुट माइनस जीरो। तो गौर करें, V इनपुट माइनस जीरो और रेजिस्टेंस क्या है इसकी, I1 करंट जिस रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है वो क्या है, R1। तो इस वजह से यहां पे क्या आ जाएगा, R1। अब I2 की बात कर लेते हैं। I2 ये I2 का पोटेंशियल दो चीजों के दरमियान है, जीरो और V नॉट पे। तो ये बन जाएगा जीरो माइनस V नॉट, मतलब V आउटपुट। और डिवीजन में किस में फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R2। तो यहां आ जाएगा रेजिस्टेंस R2। अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। गौर करें, ये बन जाएगा V इनपुट डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू V आउटपुट डिवाइडेड बाय R2। अगर इसे मजीद सिंपलीफाई करें तो गौर करिएगा, V इनपुट बल्कि क्या करें, ये जो R2 है इसको इधर आके मल्टीप्लाई करते हैं इस V
इक्वल टू ये इनपुट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v आउटपुट डिवाइडेड बाय v इनपुट, और ये जो माइनस है ये भी इधर चला जाएगा, तो बनेगा ये। तो इसे सिंपलीफाई करें तो v नॉट ओवर v इनपुट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस r2 ओवर r1, और जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है v आउटपुट ओवर v इनपुट, ये बच्चों क्या कहलाता है, गेन के बराबर। अभी मैंने जो यहाँ पे क्लोज ओपन लूप गेन लिखा था उसकी वैल्यू किसके बराबर है, g के बराबर, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा माइनस r2 ओवर r1। तो यही तो रिलेशन होनी चाहिए था, याद है मैंने जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था कि g इज इक्वल टू माइनस r2 ओवर r1, यही तो हमें चाहिए था, इनवर्टिंग एम्पलीफायर का गेन का रिलेशन, तो वो तो निकल आया। क्लियर? ओके, अब चलते हैं इस पॉइंट पर। अच्छा, जब इस पॉइंट पर आएंगे तो गौर करें, सेम एज वही कांसेप्ट है जो आपने ज़हन में रखना है। एक्स्ट्रा चीज क्या है, जीरो पहले आ गया, v इनपुट बाद में जनरेटर में आ गया, और आउटपुट वही का वही है, तो गौर करें। अच्छा, i1 बेसिकली 0 और v इनपुट के दरमियान है, तो यहां आपके पास आ जाएगा 0 माइनस v इनपुट, और i1 किस में से पास हो रहा है, r1 में से, तो यहां आ जाएगा r1। i2 पोटेंशियल v इनपुट और आउटपुट में से, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा v इनपुट माइनस v आउटपुट डिवाइडेड बाय किसमें पास हो रहा है, r2 में से, तो यहां आ जाएगा आपके पास r2। मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, गौर करें जरा, v इनपुट ओवर r1 इज इक्वल टू v इनपुट माइनस v आउटपुट डिवाइडेड बाय r2। अब देखें करना क्या है, इस r2 को सेपरेट आउट कर लें, तो यहां एक लाइन फेंके और उसे यहां पे सॉल्व कर लें। देखें जरा, ये r2 v इनपुट के नीचे भी है और v आउट के नीचे भी है, तो गौर करिएगा जरा, माइनस v इनपुट ओवर r1 एज इट इज, और ये r2 को सेपरेट आउट कर लिया, तो v इनपुट डिवाइडेड बाय r2 माइनस v आउटपुट डिवाइडेड बाय r2। अब ये जो v नॉट ओवर r2 पॉजिटिव है ना, इसको उठा के इस तरफ ले आओ, और ये नेगेटिव v इनपुट r1 को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, तो बनेगा v आउटपुट डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू v इनपुट ओवर r2 प्लस, क्योंकि माइनस वाला तो जाके प्लस होगा, तो v इनपुट डिवाइडेड बाय r1। यहां से v इनपुट कॉमन ले लो, जब v इनपुट कॉमन ले लोगे तो यहां बनेगा 1 ओवर r2 प्लस 1 ओवर r1, ये बनेगा v नॉट ओवर r2, सॉरी ये v इनपुट है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ये r2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो v इन है इसको इधर आके डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, v नॉट ओवर v इनपुट इज इक्वल टू r2, जब मल्टीप्लाई होगा तो r2 इस पहली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखिएगा यहां बन जाएगा r2 ओवर r2 प्लस r2 ओवर r1। अब गौर करें जरा, यहां से ये जो r2 है ये r2 से कैंसिल आउट हो गया, इसकी जगह क्या बचा 1, जब इसकी जगह 1 बचेगा तो आपके पास यहां पे मैं फाइनल रिलेशन लिख देता हूं कि v आउटपुट, चलिए ये लिख देते हैं, v आउटपुट ओवर v इनपुट इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 प्लस r2 ओवर r1। तो गौर करें, v आउटपुट ओवर इनपुट किसके बराबर होता है, v आउटपुट ओवर इनपुट किसके बराबर होता है, गेन के बराबर, v आउटपुट ओवर v इनपुट, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 प्लस r2 ओवर, अच्छा तो ये आपके पास v आउटपुट ओवर v इनपुट किसके बराबर आ गया 1 प्लस r2 ओवर r1 के बराबर। क्लियर? अब v आउटपुट ओवर v इनपुट की वैल्यू होती है गेन के बराबर, इसकी जगह g पुट कर दिया, तो आपके पास फाइनल रिलेशन क्या निकला, यहां पे लास्ट में मैं फाइनल रिलेशन लिख देता हूं, g इज इक्वल टू 1 प्लस r2 ओवर r1। तो स्टूडेंट्स यही तो वो पॉइंट था जो हमें चाहिए था, यही तो वो नॉन इनवर्टिंग का फार्मूला था जो हमें चाहिए था, और ये हमने कर दिया कैलकुलेट। तो ये था ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इनवर्टिंग और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन नॉन इनवर्टिंग। एक छोटा सा एमसीक्यू जो मैं स्टार्ट में बताना भूल गया कि गेन में जो ओपन लूप गेन है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 ये एमसीक्यू में आता है कि ओपन लूप गेन की वैल्यू कितनी होती है, तो दैट इज द 10 की पावर 5। इस 10 की पावर 5 का मतलब है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर 10 की मतलब कि कोई इनपुट देंगे तो वो इतने टाइम्स उसको क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। जी स्टूडेंट्स,
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें ताकि आपके बाकी साइंस स्टूडेंट्स, आपके बाकी दोस्तों को भी इसका फायदा हो। शुक्रिया।